आइए साथियों, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्ध जी मोहिना बिसारे चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको लाख हैं कि तुम सम को नाए। साथियों, लवली कैसेट के माध्यम से ये पावन कथा आप लोगों के समक्ष में सुनाने के लिए चल रहा हूं। मूल निवासियों का इतिहास यानी शंभुक ऋषि की पावन कथा, जिसमें आप लोग सुनेंगे सर्वप्रथम करुणा के सागर दया के भंडार भगवान गौतम बुद्ध करोड़ों करोड़ों को मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन करते हुए साथियों, आइए ध्यान देंगे पावन कथा की ओर। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों से और शूद्रों का संघर्ष सदियों से चलता रहा, जुल्म किए हर वर्ष। अरे सुमिर बुद्ध भगवान लेखनी हाथ उठाता हूँ और आर्यों के एक जुल्मों की मैं कथा सुनाता हूँ। साथियों, ध्यान धरी सुनो सभी भाई, और ऐसी है यहाँ कथा सुने भव बंधन कट जाई। चेतना मानव में आती और होते हैं दुख दूर, भरम की फांसी कट जाती। और ज्ञान हर मानव में आता, नारी समाज में शील वृद्ध जन में सतगुरु दाता। बड़ा पावन प्रसंग, मूल निवासियों का सुंदर इतिहास। एक बहुत अच्छे ऋषि हुए हैं जिनका नाम शंभुक नाम से जाने जाते हैं। हमारे शंभुक ऋषि जब अपने मूल निवासियों को इधर उधर भटकते हुए देखा
विंध्याचल पर्वत की किनारे पर अपनो आश्रम बना करके एक सुंदर अपने मूल निवासियों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। कैसे? आरी छटा अति उत्तम दर्शाई और सुंदर था तालाब आश्रम के समीप भाई। आज शंभुक ऋषि वहां पर अपने मूल निवासियों को शिक्षा दे रहे, मूल निवासियों को शिक्षा। कार्यक्रम नित प्रति अस्थाई और देती थी उपदेश सुनो धर्म पत्नी जी भाई। आदिवासी सब चेताए और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि सब बाहर से आए और करे जिन आदर चतुराई और शंभु परश की कथा ध्यान से सुनो सभी भाई। जिस समय शंभुक ऋषि ने अपनी समाज को इधर उधर भटकते हुए देखा तो विंध्याचल पर्वत के पास में एक आश्रम बना करके बहुत सुंदर स्थान था और वहां पर अपने मूल निवासियों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। मैया तुंगभद्रा माताओं में शिक्षा दिया करती थे। मेरी माताओं बहनों, आप लोग इस देश की कभी महारानियां हुआ करती थी, जो कि आज इस हालात में हम लोग पहुंच गए हैं। एकता के सूत्र में बंध जाओ, एकता के धागे में बंध जाओ और अपनी खोई हुई संपत्ति पर पुनः अधिकार वापस करो। आज ऋषि शंभु को उपदेश दिया करते हैं, इन ढोंग न कराई बेगरिया रे पब्लिक घबराई गए। शंभुक ऋषि बतलाते हैं अपनी समाज को, मेरे मूल निवासियों, इन ढोंग न कराई बेगरिया रे जनता घबराई गई। अरे हाथी घोड़ा पोपन खाए, गाय बैल और सुअर खाए, इन छोड़ी नाई लोखरिया रे पब्लिक घबराई गई। इन पोपन कराई लोखरिया रे पब्लिक घबराई। मेरे समाज के मूल निवासियों, आप लोग एकता के धागे में बंध जाओ और अपनी खोई हुई संपत्ति पर पुनः अधिकार हासिल करो। मेरे साथियों, जिस समय भगवान बुद्ध का शासन व्यवस्था थी, ये मेरा भारत देश आज के पूर्व में कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया आने वाले बाहरी विदेशी लोगों ने आकर के हम लोगों के अधिकार छीन लिए, सारे शास्त्र जला दिए और हमको जो इस देश के राजा हुआ करते थे भिखारी बना दिया। साथियों, इतना ही नहीं,
हम लोग भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग से भटक गए। ये वही भारत देश जो कि सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज विश्व में 148वां दरिद्र देश घोषित हो गया। इन ढोंग न कराई बेगरिया का घबराए गई। माँ बहनी अपनी जाने राखी, ब्रह्मा ने नातिन तक चाखी। इतिहास इस बात का गवाह रहा है भैया छोटू, जिस समय इस पृथ्वी पर शून्य था, कोई नहीं था, आदि शक्ति का अवतार हुआ और आदि शक्ति ने जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति किया और उस उत्पत्ति में बताया, ब्रह्मा जी अपने पिता की खोज करने के लिए जिस समय उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, इधर मैया ने दूसरी शक्ति को प्रगटाया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैया मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा कि जब तक मेरे पिता के दर्शन नहीं हो जाएंगे। साथियों, इधर मैया ने दूसरी लड़की को भेजा और जब उस बिटिया को भेजा, कहा जा करके ब्रह्मा का पता लगाओ कि ब्रह्मा जी कहाँ गए। वो बिटिया जा करके बोली, जिसका नाम था साथियों गायत्री। आज गायत्री जब ब्रह्मा जी के पास में जाकर के बोली, भैया चलो तुमको माँ ने बुलाया है। ब्रह्मा जी ने वहां पर एक काम किया, बोले मैं चलने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन अगर आप एक मेरा काम करो तो चलने के लिए तैयार है। बोले कौन सा? बोले मेरे साथ में। आहा साथियों, कहा मेरे साथ में तुम भोग करो। और जब ब्रह्मा जी गायत्री के साथ में भोग किया, उस लड़की के साथ में भोग किया, तो अब तो एक कन्या वहां पर प्रकट पैदा हो गई। और जब कन्या पैदा हो गई, इतिहास इस बात का गवाह है साथियों। अब जब कन्या पैदा हो गई, वहां से चल दिए, कहने लगे ब्रह्मा जी, मम स्वार्थ पूरा बहुत मजाई, मम स्वार्थ पूरा बहुत भाई, और तब हम मिथ्या कहब बनाए। आज कहने लगी वो बिटिया, अगर मेरा काम करो, सलाह कर लिया साथियों। वहां से 3 चल करके आए। जब आदि शक्ति ने देखा, हो 2 थे 3 कैसे हुए, इधर उधर से नहीं पता लगाया, क्योंकि हाथ भरे ककरी 9 हाथ की बिया कहा बालन के ना तब कमी थी न अब साथियों। अध्यात्म भाव से देखा, मैया समझ गई, श्राप दे दिया, जा ब्रह्मा, अरे तूने अपनी बहन के साथ में भोग किया है, तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। पूजा तोर करे ना कोई, पूजा तोर करे ना कोई, और दुईते भये 3 तन सोई। उस बिटिया को बता दिया जा, ओ ब्रह्मा जी को बता दिया कि जा तेरी पूजा कोई संसार में नहीं करेगा। उस लड़की की तरफ नजर उठाया, अरे बिटिया तूने अपने भाई के साथ में गलत किया, जाओ अरे जाते रहो भाई पंच भतारा।
पंच भतारा, ऊंच नीच नहीं भ्रात निहारा। जा तू 5 पतियों की रानी बनेगी साथियों, वही आकर के आगे द्रौपदी होती है। और उस बिटिया को श्राप दिया, तेरे को केतकी का पुष्प बनना पड़ेगा, तेरी पूजा संसार में कोई नहीं करेगा, किसी देवी देवता पे तुम नहीं चढ़ाए जा सकते। साथियों, केतकी के पुष्प की पूजा नहीं होती कहीं पर। आज जब मैया ने श्राप दिया तो बिटिया कहने लगी, मैया अगर मेरे को 5 पतियों की मां बनना होगा, तो स्त्री बनना होगा, तो अब मैं भी तुमको श्राप देती हूं क्या? जब हम हुई वह पंच भतारा, जब हम हुई हम पंच भतारी, अब पचहुन आए बन महतारी। आज वही हाथी घोड़ा पोपन खाए, माँ बहनी अपनी जाने राखी, ब्रह्मा ने नातिन तक चाखी। इन छोड़ी नाई बेटरी रे पवन घबराए गए, इन ढोंग न कराए बेगरिया रे जनता घबराए गई। शंभु कृषि बतलाते हैं कि मेरे मूल निवासी समाजों, गांजा भांग शराब उड़ाई, इंद्र ने नर्तकी नचबाई, नाय पणी हथकड़िया रे पवन को घबराए गए, इन पोपन कराई बेगरिया वो जनता घबराए गई। मेरी समाज के लोगों, ए मूल निवासी समाजों, और एक बात बता दो साथियों, यादव वंश से लेकर के कोलभील 6ठी शताब्दी में जिनको चमार पासी कहा गया, इनके बीच में जो भी 6653 जातियों का बंटवारा हुआ है, ये आज के पूर्व में कभी एक ही माँ बाप की संतानें हुआ करती थी। मूल निवासिन की सत्ता जब होगी, तब भैया मनमानी होगी, तब अमितों की बजी है बधिया रे पवल का घबराए गई, ढोंग न चढ़ाए बेगरिया वो जनता घबराए गई। जिस तरह से शंभु कृषि उपदेश दे रहे मेरे समाज के लोगों, अब जब इतने वचन सुन करके उपदेश सुना तो एक नहीं सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां पर मूल निवासी समाज एकत्रित होने लगा। इधर जब ये बात पता चली हमारे ब्राह्मणों को, जब ब्राह्मणों को ये बात पता चली, सोचने लगे कि अरे अगर शंभु किसी तरह से अपने समाज को उपदेश देता रहेगा तो ब्राह्मण धर्म नष्ट हो जाएगा और इन सवर्णों की गुलामी कौन करेगा। आज साथियों होता क्या है, आज ब्राह्मण चलते हैं महाराज रामचंद्र के दरबार में चल करके चुगली काटेंगे और ब्राह्मण चलते हैं महाराज रामचंद्र के दरबार के लिए
आज दरबार सजा हुआ है और समूह ऋषि अपने स्थान पर चले जाते नित्य की तरह। दरबार लगा हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार राम जी, छोटे भ्रात लक्ष्मण जी, सेवा करने वाले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आज दरबार लगा हुआ है। इधर से होता क्या है, ब्राह्मण पहुंच जाते हैं दरबार में। कहिए ब्राह्मणों कैसे आना हुआ? महाराज आपके राज्य में बड़ा अनर्थ होने वाला है। का अनर्थ? कौन सा अनर्थ? अरे अकाल पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, लोग तरह तरह करेंगे। मतलब यह है कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है और शूद्र के तपस्या करने से, जबकि तपस्या करने का अधिकार सिर्फ हम ब्राह्मणों को है। शूद्र तो केवल सेवा कर सकते हैं, उनको तपस्या करने का अधिकार नहीं है। जब इतने वचन सुने महाराज राजा रामचंद्र ने कहा शूद्र तपस्या करे, कहा और मैं तो आपका शुभचिंतक था इसलिए चलाए सरकार। बोलो ठीक है ब्राह्मणों, आप लोग जाओ और मैं उस शूद्र का पता लगाऊंगा कौन सा शूद्र है। बोले सरकार वो कोई दूसरा शूद्र नहीं, वही शूद्र है शंभूक नाम का शूद्र। और इतना ही नहीं, उसकी तपस्या करने से हम ब्राह्मण बच्चों की मौत हो रही। मौत कहा? ब्राह्मण देवताओं तुम लोग जाओ और हम जा करके अभी अपने गुप्तचरों से पता लगवाते हैं कि वो कौन सा है शूद्र। साथियों इधर होता क्या है, ब्राह्मण लोग चले आते हैं और गुप्तचरों को भेजा, कहीं पर पता नहीं लगा। इधर राजा रामचंद्र का दरबार लगा हुआ था। ब्राह्मणों ने सलाह किया भैया तिवारी ऐसा करो, जो तुम्हारे छोटे वाला लाला है ना, हाँ जाको कोई नशीली बूटी घुस के पिलाए दो और चल करके इतना मत पिलाना कि मर जाए, हाँ और नशे में कर लो और लेकर के राजा रामचंद्र के दरबार में चलेंगे और तब हम लोग कहेंगे कि मैं एक दिन बता करके गया था उस शूद्र के तपस्या करने से हम ब्राह्मण बच्चों की मौत हो रही है। ठीक रहेगा ना? आज होता क्या है, अरे लियो पिलाए बिसमत ही काला, अरे लियो पिलाए बिसमत ही काला, और मूर्छित भय विप्र को लाला। आज पिला दिया उसको। साथियों लेकर के पहुंचते हैं राजा रामचंद्र जी। देखो उस शूद्र के तपस्या करने से हम ब्राह्मण बच्चों की मौत हो रही है। और राम ऐसा तो ना कभी रघु के राज में हुआ, ना कभी दशरथ के राज में हुआ है राजा रामचंद्र जी। और मैं तो सत्य कहूंगा कि मेरे इस पुत्र के हत्यारे तुम हो राम, तुम हो। राजा रामचंद्र ने देखा हो ये मैं क्या देख रहा हूं, वो शूद्र के तपस्या करने से ब्राह्मण बच्चों की मौत। हे छोटे भ्रात लक्ष्मण, हे हनुमान जी, चलो और चल करके अब हम देखते हैं कि कहां है वो शूद्र। और ब्राह्मणों तुम धीरज धरो, जब तक मेरी तलवार उस शूद्र के ऊपर नहीं चलेगी तब तक मेरे को चैन नहीं, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चल आई। ब्राह्मणों रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए।
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ब्राह्मणों, आज राजा रामचंद्र जी आग बबूला हो जाते और उस शंभू ऋषि की खोज करने के लिए चल देते हैं विंध्याचल पर्वत की ओर। साथियों, आज चल दिए खोज करने के लिए और इधर ऋषि शंभू अब तो सलाह किया है तिवारी भैया मिश्रा जी। हाँ देखो, मैं कह रहा था अब राजा रामचंद्र जी आग बबूला हो गए और अब शंभू को मारा जाएगा और हम लोग पुनः उसी तरह से फिर अपना अधिकार जलाएं। तुमको पता होना चाहिए कि विप्र सदा बुद्धि से काम लिया करते हैं। अंबा नगरी में एक अम्ब नाम राजा हुए। अंबा नगरी में एक अम्ब नाम राजा हुए। दान में राजपाट छीन लिया करते हैं। विप्र सदा बुद्धि से काम लिया करते हैं। और इतना ही नहीं, हरदोई का राजा सुनो एक बलि हुआ। बलि बहुत अच्छा राजा था, हरदोई का हमारे मूल निवासी राजा थे। हरदोई का राजा सुनो एक बलि हुआ। दान में पीठ उसके नाप लिया करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी तुम्हारी दुकान तो फ्री फंटक है हो। कैसी? पत्थर की देवी लेकर घूमते हम द्वारे द्वारे। रोड पर के 4 पत्थर रख ले और लाली सिंदूर लगाए ले और बढ़िया रंग चुंग ले, चलो लाद ले, भगवान आए गए। पत्थर की देवी लेकर घूमते हम द्वारे द्वारे और लोग देते क्या है? भगवान के नाम पर दे दो। भीख के बदले में राख दिया करते हैं। लोग तो हमको दान करते हैं, पैसा दान करते, अनाज दान करते, लेकिन हम बदले में का देते? भले दादा बीड़ी की राख रख ले। हाँ, पत्थर की देवी लेकर घूमते हम द्वारे द्वारे। क्यों छोटू भैया, ऐसा है ना? पत्थर की देवी लेकर घूमते हम द्वारे द्वारे। भीख के बदले में राख दिया करते हैं। विप्र सदा बुद्धि से काम लिया करते हैं। एक बारी चलो इसको करो, इस लला को उठाओ, नहीं तो गाना बजाना में पड़ रहोगे, फिर बात नहीं बनेगी। हाँ चलो, चल करके चलते, नहीं तो नशा उतर जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। आज राजा रामचंद्र जी छोटे भैया लक्ष्मण और गुप्तचरों को लिया और पहुंच जाते हैं कहां पर? विंध्याचल पर्वत पर, जहां पर शंभू ऋषि भजन कर रहे थे। अरे बिराना 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 है, रहना नहीं देश बिराना है। आज शंभू ऋषि अपनों वहीं पर चिंतना कर रहे
यह संसार जंगल और झाड़ी, यह संसार आग लगे जर जाना है, आग लगे जर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। आज ऋषि शंभुक वहां पर पहुंच जाते हैं मेरे साथियों। आरी बिंदु पर्वत पर पहुंच गए और आदि पुत्र शंभु का देख मुनि का घबराई गए। और पेड़ एक बरगद का भारी और बैठे थे महापुरुष कर रहे चिंतन थे भारी। जैसे ही राम जी ने देखा, अब राम की तो हिम्मत नहीं पड़ी कि जाकर के सामने ऋषि से बात करें, क्योंकि राम देखत लो भय खाई और ऋषि को तेज विशाल भाल रहो चेहरे पे मुस्काई। और राजा रामचंद्र सामने नहीं गए क्योंकि इतना ऋषि का चेहरा दमक रहा था साथियों। और इतना ही नहीं, दूत के द्वारा संदेश पठाया। दूत द्वारा संदेश कहा और राम संदेश आए मुनि ने ऐसे हाय कहा। अब जब देखा, फिर इस बार आपसे मिलने के लिए हमारे राजा रामचंद्र जी आए हुए हैं। राजा रामचंद्र जी आए हुए हैं, आज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं शंभु। अरे मुझे से मिलने के लिए रामचंद्र जी आए हुए, जाओ उनको लेकर के मेरे आश्रम में आओ। अब जब आश्रम पर आए, देखा साथियों खैर कुशल हुई। आज बोले, बोलो आप किस लिए यहां पर आए हो? शंभु का मुनि ने यह कही, आप यहां कैसे आए हैं? दो सच्चा हाल बताए राम ने बयान सुनाए। आज रामचंद्र ने पूछा कि भाई आप अपना परिचय दो, बात एक हमको बतलाओ कि सब वंश में पैदा भय भेद यहाँ हमको बतलाओ। कहाँ तुम जन्मे जल में हो और मूल भेद बतलाओ, तपस्या क्यों तुम करते हो? और कहियो मुनिवर ने बानी, हम आदि वंश के लाल भेद दे पहले बतलाए। आज ऋषि शंभुक
से परिचय हुआ कि मैं आदि वंश का पुत्र हूं और मेरा नाम शंभूक है। जब जैसे शंभूक नाम सुना ओ एकदम राजा रामचंद्र जी आग बबूला हो गए। ओए शूद्र, अरे तूने जलपान करा दिया, मेरा धर्म नष्ट कर दिया। मैं तेरी तलाश में था, तुझे खोज रहा था। साथियों, शंभूक ऋषि कहने लगे, नहीं, अरे भगवान राम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो और मैंने क्या ऐसा काम किया का बस सूत्र में कुछ नहीं सुनना चाहता। और इतना कह करके जैसे ही तलवार निकाली ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़े, एकदम तुंगभद्रा आगे आ गई। हे सीतापतिनाथ राम, बोलो, मेरे इस पति ने तुम्हारी क्या नुकसान किया, तुमको क्या सताया? बे शूद्राणी, जल्दी से दूर हट जा, तेरे को नहीं पता तेरे पति के तपस्या करने से ब्राह्मण बच्चों की मौत हो रही। मौत? हाँ। आज शंभूक ऋषि ने कहा, देवी, मुनि को पत्नी ने रोक कहा, तुम सुनो पीर नारी, अन्यायी से ने क्षमा मांगना पाप होती भारी। सुनो तुम पतिव्रता नारी, अन्यायी से ने क्षमा मांगना पाप होती भारी। आप मत भीख मांगो प्राण की देवी, मुझे मर जाने दो। और राजा राम, तुमने हमेशा पाप की पूजा किया है, पाप की। वो स्थान बताओ जहां पर तुमने बेरों पर तलवार चलाई हो और जात पात की बात करते हो। यौवन प्रकर्म से रूप धरे सकते, पर परिस पर रूप मिले भक्त थे। पुरुष और नारी सिवा जाति नायक रिक्त थे, इसलिए शादी की रीति प्रचलित थी। और राजा दशरथ के सुनो 3 रानी थी। तुम्हारे पिता के 3 रानियां थी। वैसे तो 60 रानियां थी राजा दशरथ के बतलाते हैं, लेकिन नहीं, राजा दशरथ के सुनो 3 रानी थी। सुमित्रा वैश्या कैकेयी शूद्राणी थी। दशरथ थे क्षत्रिय, कौशल्या छत्राणी थी। स्वयंवर में जनक जी न जाति प्रथा ठानी थी। सब शास्त्र बताते आए और अंतर जातीय ब्याह सुनो पहले से होते आए। और राजा राम अर्जुन के भाई भीम ही डिम्ब्या से ब्याहे थे। मदन लाल ऋषि त्रियत कन्या ब्याह लाए थे। जरत काल नरपनाग वंशमा ब्याहे थे। वीर पुरुष नरपनाग वंशमा ब्याहे थे। बाकाटक नरेश ने नागिन से ब्याह किया। मुद्दचंद्र गुप्त ने नागवंश में ब्याह किया। उग्रसेन की रानी से राक्षस ने विषय किया। श्री कृष्ण के मामा हो कंस को जन्म दिया। अब छिपे नहीं रहस्य छिपाए और अंतर जातीय ब्याह सुनो पहले से होते आए।
कृष्ण की माता जो असुर वंश पुत्री थी, अकबर को ब्याही मान सिंह की बहन छत्री थी। कायर सुचेता ने श्रृंगी कृपलानी से, गांधी के सुपुत्र ने ब्याह किया ब्रह्मरानी से। फिरोज गांधी पारसी न इंदिरा भवानी से, डॉक्टर अंबेडकर ब्याहे ब्रह्मरानी पे। संजय गांधी मेनका देखो पंजाबी से, ये सब अंतरजातीय राजा हैं। संजय गांधी मेनका देखो पंजाबी से, राजीव गांधी सोनिया देखो ईसाई से। रोशन अडवाणी सलीम शहजादी से, सुन रहे हो रामचंद्र जी शंभुपुर से कहने लगे, सब दंपति प्रेम निभाए और अंतर जातीय ब्याह सुनो पहले से होते आए। और नारी की जाति तुलसीदास ना बखानी है, और मानव की जाति फिर कहो कैसे मानी है। मेहतर के घर में पंडितानी मेहतरानी है, पंडित के घर में मेहतरानी पंडितानी है। पैसे से ही सेठ ठाकुर लाला और ललानी है, ऊंच नीच नारियों से पैदा विज्ञानी है। अब जरा नहीं शर्माए और अंतर जातीय ब्याह सुनो पहले से होते आए। और इतना ही नहीं, अरे रामचंद्र दशरथ के बेटा और 14 साल रे रहे बनवा। अरे मुक्ति का मार्ग खोज नहीं पाए, लंका करी रे सत्याना। धर्म वेद के मर्म न जाने, विश्वामित्र के बन गए पिता। निरपराध के वध कर डारे, अंतिम बार भय है नान। श्री कृष्ण किया भोग वासना, 14 सौरे सखियन के साथ। श्री कृष्ण की भोग वासना, 16 सौरे गोपियन के साथ। अरे कौरव पंडा जा खूब लड़ाए, कब होना करी धर्म की बात। कुसुम रंग केसरिया, कुसुम रंग केसरिया, एक दिन मटिया माँ मिले है केहू रंग। ए मटिया माँ मिले जय है, वहिया मटिया माँ मिल जय है। कि यहु रंग केसरिया, कि यहु रंग केसरिया, दिन माटी माँ मिल जय है।
राजा रामचंद्र जी से शंभुक ऋषि कहने लगे, अरे शंभुक राजा रामचंद्र, तुमने हमेशा दलितों को सताया और जो तुम्हारा हर समय संकट टाला, तुम जाति बिरादर की बात कर रहे हो। मतलब से तुमने केवट निषाद को गले लगा लियो, से बरी के जूठे पे रखाए तुम नाई तराज कियो। और तब कहां गई थी तुम्हारी महानता, करे सुग्रीव से जाए यारी, खेल व मतलब के खेल संग लियो हनुमत बलधारी। तुम्हारा हरि संकट टाला, क्योंकि बिना हनुमान के तुम्हारा कोई काम नहीं चलता। लेकिन इसके साथ में तुमने क्या सलूक किया, तुम्हारा हरि संकट टाला और अच्छा बदला दिया कर दिया इसका मुंह काला। और एक पूछ लगाए दिल्ली, अपने पैरन के पास जगह तुम बैठन कर। और इतना ही नहीं, न्याय का यही तुम्हारा है और मानव का उपकार सिद्ध होए स्वार्थ तुम्हारा। चाल हम सब समझ लेनी और इतना कहकर ऋषि ने गर्दन राम ना दया बिसारी है और लेकर के तलवार ऋषि की गर्दन धारी। तुंगभद्रा पे होश भई और रामचंद्र को श्राप सुनो पते बरताने दही। हे राम, मेरे अन्याय पति को तुमने मारा, जाओ मैं श्राप देती हूं, अगर पतिव्रत धर्म में शक्ति है तुमको जीवन में चैन नहीं मिलेगा। साथियों, इतिहास उठा करके देख लो, राम को जीवन में चैन नहीं मिली। जैसे थोड़ा सयाने हुए विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए ले गए, शादी विवाह हुआ, घर आए, घर नहीं रह पाए, वनवास हो गया। अब वनवास हो गया, वहां से सीता भी हर गई। पेड़ों से पूछ रहे, हे खगमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यह विद बिलपत खोजत स्वामी, मनोह महापुर हियत कामी। राजा रामचंद्र जी को चैन नहीं मिला। कहते हैं कि सीता के विरह वेदना में एकदम सिर्री हो गए, बौखला गए राम जी। तभी से इनका नाम सिर्री राम पड़ा है। साथियों, सुनो तुम दशरथ अवतारी, जीवन में चैन न मिले, दुख में उमर जाए सारे। शंभुक ऋषि की इस तरह से राजा रामचंद्र जी ने गर्दन उड़ाई। साथियों, मैया ने श्राप दिया और इसी बीच में हमारे मुनीश्वर प्रसाद गौतम जी मलिहाबाद सैदापुर से सादर 1000 रुपए का दान कर रहे हैं।
साथियों कि धर्म के ठेकेदारों बताओ जरा, यह तपस्या का प्रेमी क्यों मारा गया। धर्म के ठेकेदारों बताओ जरा, यह तपस्या का प्रेमी मारा गया। यह तपस्या का प्रेमी क्यों मारा गया। धर्म के ठेकेदारों बताओ जरा, यह तपस्या का प्रेमी क्यों मारा गया। प्रेम से बोलेंगे भगवान।